आज डे 1 हम निकल रहे हैं अपने सिरसी ट्रिप पे। रास्ते में कहीं रुक के स्टे ले लेंगे, हमारे फ्रेंड ऋत्विश को पिक करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। हेलो, मैं हूँ सागर और आपका फिर एक बार स्वागत है सागर ऑन व्हील्स में। तो एक नई राइड पे हम आज फिर एक बार निकल चुके हैं और आज के राइड का डेस्टिनेशन है हमारा बेलगाम। हम पहले जाएंगे बेलगाम, फिर जाएंगे सिरसी अपने दोस्त के पास। बजे है शाम के 4। रोड कंडीशंस काफ़ी बुरे हैं। दिन है 15 अगस्त, यानी कि हो सकती है आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। 15 अगस्त से 19 अगस्त तक कॉन्जिक्यूटिव 2-3 हॉलीडेज़, रक्षाबंधन, वीकेंड सब मिलके आया है। तो आई होप, आई एम प्रेइंग कि ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। आज हम थोड़ा सेटअप चेंज कर रहे हैं। हम आज यूज़ कर रहे हैं राइनॉक्स के ड्राई स्टैक वाटरप्रूफ स्टॉर्म प्रूफ सैडल बैग्स। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये हम छोड़ रहे हैं कोल्हापुर, फिर आगे आएगा कागड़, निपाणी, हत्तरगी, संकेश्वर और फिर बेलगाम। तो आज बस हमें 100 किलोमीटर जाके स्टे लेना है। हमारा एक फ्रेंड रात को आ रहा है बेलगाम एयरपोर्ट को नागपुर से, और उसके बाद हम सुबह निकलेंगे कर्नाटका में सिरसी के लिए। तो डिस्टेंसेस वैसे काफ़ी कम है, बट ये रोड के कंडीशन आगे बुरा होने के वजह से मैंने सोचा कि कल सुबह राइड शुरू करके 285 किलोमीटर्स क्यों करें, और फिर पहुंचने को भी शायद थोड़ा लेट हो जाता कल, एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर्स के लिए और 2.5-3 घंटे। तो इसलिए हम आज ही निकल गए। ये रास्ते पे थोड़ा आराम से चलाना पड़ रहा है, सिर्फ बड़े बड़े क्रेटर हैं। और एक्चुअली हमारे पास एडवेंचर बाइक है, लेकिन इशू ये है कि लोगों को आदत नहीं है कि कोई ऐसे सेक्शन में से भगा के जाए, और लोग बस सामने का पॉट होल डॉज करने के लिए लेफ़्ट राइट आ जाते हैं। और आपके पास एक मोमेंटम है और सामने का सरफेस ग्रेवल हो तो आपकी बाइक उतनी जल्दी रुकती नहीं है। तो आप स्ट्रेट लाइन में ग्रेवल पर से भगा लेंगे, लेकिन ब्रेकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए ये सेक्शंस में थोड़ा सा आराम से ही चलाना पड़ता है। अब हम पहुंचेंगे निपाणी, बस कुछ और ही दूर। ग्रेवल ही ग्रेवल, ग्रेवल ही ग्रेवल, धूल। स्पीड ब्रेकर, सैडल अप, क्राउच, फिर एक बार, और ये फिर एक बार। और ये रास्ता शायद जाता है निपाणी की तरफ। बहुत ही काले बादल। आई होप बारिश ना हो। अभी और 3 दिन गुजारने हैं। रेन लाइनर्स तो लाया हो, लेकिन तगड़ी बारिश हुई ना तो सब भीग जाता है लगेज छोड़ के। तो आई होप वो ना हो।
बस और शायद 50 किलोमीटर के बाद बेलगाम। आज बहुत दिनों बाद ऐसे सोलो चला के अच्छा लग रहा है। एक अलग ही मेडिटेटिव स्टेट में हूँ। मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे घर वाले मुझे कहीं पे अकेला छोड़ते ही नहीं हैं, तो बस समझ लीजिए ये 100 किलोमीटर ही मेरे लिए एक छोटी सोलो राइड जैसी हो रही है। तो रेन लेयर्स पहन लेते हैं। मेन इशू था कि साइलेंसर काफ़ी पास आता है यहाँ पे, तो इसके लिए आज बंजी कॉर्ड बांध दिया है, तो मैं घड़ी घड़ी यही चेक कर रहा हूँ राइड के टाइम। बाकी बैग सेटअप मस्त है। ऐसा नहीं बताया क्या मुझे, लेकिन हम देखे हैं। आगे बारिश होने का अंदाज मेरा बिल्कुल सही था और इसके लिए रेन लाइनर्स पहनने का और बैक पे रेन कवर्स लगाने का डिसीजन सही साबित हुआ। गोप्रो का माइक सेटअप वाटरप्रूफ नहीं था, इसीलिए आगे गोप्रो पे शूट नहीं कर पाया। शाम को कुछ 6:30 बजे मैं बेलगाम पहुंच गया। सो ये है आज का हमारा स्टे का सेटअप। सामान सारा फैलाने से पहले जब भी कभी भी राइड पे हो और बूट्स भीग जाए तो एक अच्छा रेमेडी है, कहीं से ओल्ड न्यूज़पेपर ले लो, एक एक करके न्यूज़पेपर का चूरमा बना दो और फिर उसको बूट के अंदर के कोने तक दबा के पुश कर दो, तो कुछ 2-3 घंटे में ये पानी को अच्छे से सोख लेता है। जब पानी से थोड़ा ये सैचुरेट हो जाए या पानी बहुत हो बूट्स में, तो इस चीज़ को 2-3 बार करें, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। ऐसे ही दोनों शूज़ के लिए दोहराइए। अभी एक सेट ऑफ न्यूज़पेपर्स कुछ 1-1.5 घंटे के बाद इन सारे न्यूज़पेपर जो गीले हो जाएंगे उनको निकाल लूँगा और फिर से चेंज करूँगा। इसके लिए एक्चुअली कुछ बेटर तरीके हैं, बट ऑलरेडी मानसून ख़त्म होने को है। तो एक तो होता है शू ड्रायर्स, जो कि आप नॉर्मल प्लग कर सकते हैं, और दो एक हीटिंग पैड्स अंदर जाते हैं जो हॉट एयर पास करते रहते हैं। दूसरे कुछ और भी मॉइस्चर और वाटर एब्जॉर्बिंग चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जो हीटिंग पैड वाला जो सिस्टम है वो अच्छा है, क्योंकि वो डिवाइस भी काफ़ी पोर्टेबल होता है। बट ये बारिश को छोड़ दीजिए, अगली बारिश में ऐसा कुछ ट्राई करेंगे। हमारे फ्रेंड को पिक करने, व्हाट अ मोमेंट। तो ऋत्विज आया है नागपुर से और वो फ़्लाइट से आया है बेलगाम एयरपोर्ट को, और वहाँ से वो बस टैक्सी करके सिटी तक पहुँच गए हैं। अब हम उसे पिक करेंगे और कल सुबह हम दोनों जाएंगे वेदराज के पास। तो ये दोनों दोस्त मेरे जर्मनी के फ्रेंड्स हैं। हम दोनों एक ही हॉस्टल में थे, साथ में घूमा करते थे। तो
सोचा तो था हमने हर 6 महीने में मिलेंगे, बट बिज़ी होने के हो नहीं पाता। लास्ट ईयर हम मिले थे तोरणमाची रिज़ॉर्ट पुणे के यहाँ पे सब लोग, उसको हो गया है 1 साल। आई होप ये ट्रिप भी उतना ही बढ़िया और एक्साइटिंग होगा। और हमको दूर पे दादा नज़र आ रहे हैं, दादा। हेलो। जैकेट खतरनाक खतरनाक। बस हाँ बस आ जाओ। इसी के साथ हमारा पहला दिन पूरा हुआ और अगले एपिसोड में हम जाएंगे सिरसी।